लेकिन एक जगह थोड़ी सी सुनसान मिली ना, चोर लपक के आगे बढ़ा और चादर को हाथ से पकड़ा कि लाओ झटका मारे लेके भागे, झटका मारे लेके चले। इधर आग पीछे से चोर ने चादर पकड़ी, आगे से अब्दुल कादिर ने अपना हाथ रब की बारगाह में उठा दिया और फरमाते हैं, परवरदिगार इसने दुनिया में अब्दुल कादिर का दामन थाम लिया है, कयामत तक इसके हाथ से मेरा दामन न छूटने पाए। अब चोर खड़ा अक्का बक्का कह रहा, हाय रे मेरे मौला, मैं आया हूँ चोरी करने, ये बाबा मेरे लिए दुआ कर रहे हैं। कहने लगे, हजरत अरे मैं चादर चुराने आया हूँ, चादर मुझे चादर लेके भागना है, मैं चोर हूँ चोर। फरमाते हैं, आया था तो चोर था, मेरी निगाहों ने तुझे अल्लाह का वली बना दिया है, मेरी निगाहों ने तुझे अल्लाह का वली बना दिया है। कभी बहुत पहले किसी ने कहा था, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। वाह वाह, ये है गौसे आजम। और एक बड़ी दिलचस्प बात और बताऊं, आप ये मत सुनो कि मटेरियल खत्म है। हाँ, ये मेमोरी 256 GB वाली है, समझ रहे नहीं? तवज्जो, एक बंदा आया मुरीद होने गौसे आजम, क्या आया? जोर से बोलो। आप बोलना कम कर देंगे तो हम समझ जाएंगे बैटरी उतर चुकी है। क्या करने आया, क्या होने आया? मुरीद होने आया। ये देखिए चैनल चल रहा है, लाइव चल रहा है। क्या लाइव नहीं है, रिकॉर्डिंग हो रही है? क्या नाम है चैनल का? रेहान रजा नेटवर्क। आपको अगर ये तकरीर दोबारा सुनने का मौका मिले ना, तारीफ भाई के निजामत, तो चुपचाप से बिस्तर में लेट जाना और रेहान रजा नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लेना और उसमें ये तकरीर आपको मिल जाएगी, या और भी बहुत सारी तकरीरें मिल जाएंगी। दुनिया में ना जाने कौन कौन से उल्टे सीधे प्रैंक वाले नेटवर्क तुम लोग सब्सक्राइब करके रखे हो। कभी कभी दीनी चैनल सब्सक्राइब कर लिया करो, ये नोटिफिकेशन ऑन कर लिया करो, ये तुम्हारे पास ये तकरीर फौरन पहुंच जाए। लेकिन एक बात सुने, आजकल का नौजवान बहुत चालाक है शहनवाज भाई। ये ठंडी का मौसम नौजवानों के लिए बड़ा गोल्डन मौसम है। हाँ, अरे बड़ा मजेदार। पता कैसे? गर्मी में अगर फिल्में देखोगे लेटे लेटे तो अम्मा डांटेंगी, अब्बा डांटेंगे। अब इधर से रजाई ओढ़ लो, ना अम्मा देखे ना अब्बा देखे, है कि नहीं? अच्छा इमाम साहब, रजाई और अच्छा, यहूदी कितने चालाक है पता है? जिन्होंने मोबाइल बनाया, पहले मोबाइल चला था तो उसमें लिखने वाले पढ़े लिखे लोग ही मोबाइल चला पाते थे, बड़ा वाला। जो अनपढ़ थे वो मोबाइल नहीं चला पाते थे। लेकिन हिंदुस्तान में उसको पैसा कमाना, यहाँ 80 करोड़ लोग अनपढ़ हैं। अब कैसे पैसा कमाए? तो उन्होंने कहा एक काम करो, इसमें बोलने वाला ऑप्शन लाओ, नहीं पढ़े लिखे हो टेंशन नहीं है, बोल के मंगाओ, उसमें बोल दो। अब बोल दो तो ये जो दादी अम्मा बैठी है बुढ़ी है, वो कहती तनी बोल के तनी हऊ वाला मंगाओ, कहती हजरत नहीं कहती? हाँ, ये वाला नहीं मजावत है, हऊ वाला। हाँ, ये बुढ़िया कभी ये नहीं कही होगी कि लाओ तनी हमको खोल दो, तहियात याद कर ले। कभी नहीं कहा होगा दुरूद शरीफ याद कर ले। कभी नहीं कहा होगा कि लाओ वजू का तरीका याद कर ले। लेकिन इसको नाटक सुनाओ, इसको फिल्मी गाने सुनाओ। अब ये नौजवान क्या करता है? अच्छा एक चीज और, तो उन्होंने बोलने वाला कर दिया, अनपढ़ो बोल के मंगाता, पढ़ा लिखा नहीं है, मोबाइल 45,000 का लिए घूम रहा, कुछ नहीं करना जानता, खाली मुंह बना के चोंच बना सेल्फी लेता है बस। अब सुनो, यहूदियों को पता चला, अच्छा चलो ये वाला करके हमने सबके हाथ में तो मोबाइल चला दिया। लेकिन अब नौजवान तबके को खास तौर से टारगेट करना ना, ये रात में जब वीडियो कॉल करके लड़कियों से बात करता है तो अंधेरे में चेहरा दिखता ही नहीं, ऊपर से कंबल पड़ा है, ऊपर से रजाई पड़ी है। तो यहूदियों ने कहा अभी तक पीछे वाले कैमरे में लाइट रहती थी, अब आगे वाले में लाइट कर दो। अब उन्होंने फ्रंट कैमरे में लाइट कर दिया, उधर साए साए वो बोल रही है, इधर साए साए ये बोल रहा है। खुदा जाने क्या कर रहे हैं आपस में सब पूरी रात। और वो मेरे लाल, एक बात बहुत गौर से सुनना, रात की तन्हाई में, रात के सन्नाटे में, चादर के अंदर, लिफाफे के अंदर, रजाई के अंदर तुम जो भी हरकत कर रहे हो, तुम्हारी माँ देखे ना देखे, बाप देखे ना देखे, भाई देखे ना देखे, भाभी देखे ना देखे, लेकिन खुदा देख रहा। आला हजरत फरमाते हैं, मैंने छुप छुप के किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना।
किससे छुप रहे हो तुम? ये हमारा नौजवान इमाम साहब किबला ये रात में गंदी फिल्में देख के अपनी जवानी शादी से पहले बर्बाद कर रहा है, अपनी जवानी को तहस नहस कर देता है। जब बाप कहता है बेटा रिश्ता लगाओ तो ये आए बाएं करता है, क्योंकि शादी के लायक बचा ही नहीं है। इसलिए ओ मेरे नौजवानों, ये जो तुम गलत हरकतें कर रहे हो ना, तुम्हारी सेहत पे इतना गंदा असर पड़ता है, वक्त से पहले तुम्हारी आंखों की रोशनी चली जाएगी, वक्त से पहले तुम्हारे चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाएंगी, वक्त से पहले तुम्हारा दिल दिमाग कमजोर हो जाएगा, तुम्हें भूलने की आदत हो जाएगी, तुम्हें धात की बीमारी लग जाएगी और तुम किसी औरत के काबिल नहीं रहोगे, तुम्हें बच्चा पैदा करने की सलाहियत खराब हो जाएगी। लेकिन हमारा नौजवान तो इसे समझ ही नहीं रहा। और जरा देखो, मैं एक बार जा रहा था तकरीर करने, एक बूढ़ा बेचारा किनारे खड़ा है, खेत जोत रहा था, खेत बैल से। आप भी जानते ना बैल से खेत जोता जाता। वो बुढ़वा खेत जोत रहा है और तकरीबन 60-65 साल का बुढ़ा है और मोबाइल में गाना लगाया पड़ा है। और गाना कौन सा पता है? जब हम जवां होंगे जाने कहां होंगे। शहनवाज भाई, हमने रोक के कहा यार बुढ़े बाप, ये तो बता तुझे इस उम्र में जवानी की कौन सी तमन्ना जाग गई और तुझे ये गाना कहां से याद है? कहने लगा हजरत जाने नहीं, हमारा एक लड़का बंबई रहता है, वहां से आया तो इतना बड़ा मोबाइल ले आया है, उसी मोबाइल में हमको बोल के एक बार उसने दिखा दिया, अब हम बोल बोल के मंगा लेते। और हजरत ही तो एक गाना है, हमका 10-15 गाना याद है, हमका 10-15 गाना याद है। यार उस बूढ़े की बात सुन के दिल रोया और मैंने कहा परवरदिगार, जब 60 साल का बूढ़ा मोबाइल सुन के गाना याद कर सकता है, तो हमारा नौजवान मोबाइल सुन के कुरान क्यों नहीं याद कर सकता है? मोबाइल सुन के वजू नमाज क्यों नहीं याद कर सकता? लेकिन याद नहीं करता ये, इसको तो वक्त ही नहीं है, ये तो रील बनाने में लगा है। लेकिन याद रखो, मैंने छुप छुप के किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। तुम चोरी चोरी जो गुनाह रजाई के अंदर कर रहे हो ना, फरिश्ते वो रख देंगे मैदान महशर में तुम्हारे सामने। जब कोई नहीं देखा था और वहां सब देखेंगे, समझ रहे ना? इसलिए गुनाह करने से पहले एक बात याद रखा, कोई देखे ना देखे खुदा। जोर से बोलो, जो बोल रहे हैं उनको भी अल्लाह देख रहा, जो नहीं बोल रहे उनको जोर से बोलो खुदा देख रहा। घबरा तो नहीं रहना, बात आगे बढ़ाएं। इजाजत है कौन सी? मौलाना वाली? वो इजाजत नहीं चाहिए। और अगर सही वाली इजाजत है तो मुस्कुरा के जोर से कह दो, जोर से मोटा सा पेड़ जन्नत में लगवाओ, जोर से कह दो। तवज्जो करना, एक गौसे आजम के बारगाह में डकैत आया, डकैत, और कहने लगा हजरत मुरीद कर लो। गौसे आजम ने फरमाया मुरीद तो कर लूंगा, लेकिन चोरी, डकैती, शराब, जिना, जुआ, मारपीट, झूठ सब छोड़ना पड़ेगा। बोले हजरत छोड़ेंगे कुछ नहीं, मुरीद कर ले। इतना हर धर्म कहने लगा छोड़ेंगे कुछ नहीं लेकिन मुरीद कर लीजिए। गौसे आजम कहने तब मैं मुरीद नहीं करूंगा। कहने लगा जब तक मुरीद करेंगे नहीं तब तक घर छोड़ के जाएंगे नहीं, मुरीद करना पड़े। गौसे आजम कहने लगे अजीब आदमी आया है, पहले बंदा आता था कहता हजरत गुनाहों से तौबा कर रहे हैं, मुरीद कर लीजिए, और ये कह रहा है सब करेंगे, चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, शराब पिएंगे, जुआ खेलेंगे, मुरीद कर लीजिए। अब गौसे आजम को हिकमत से काम लेना था, वो बेचारा बिगड़ा हुआ आदमी। गौसे आजम कहते अच्छा चलो मुरीद तो कर लेंगे, लेकिन मैं तुम्हारी सारी बातें मानने को तैयार हूं, तुम मेरी एक मानोगे कि नहीं मानोगे? कहने लगा हजरत कैसी बातें करते हैं, मैं आपकी एक मान लूंगा लेकिन आप मुझे मुरीद कर ले। गौसे आजम फरमाते चलो तुम्हें मुरीद कर ले। मुरीद कर लिया। मुरीद करने के बाद कहने लगा हजरत हमारा आपका एग्रीमेंट है, चोरी करेंगे, जुआ खेलेंगे, शराब पिएंगे, ज़िना करेंगे, डकैती करेंगे, सब करेंगे, मुरीद हो गए, छोड़ेंगे नहीं। गौसे आजम फरमाते ठीक है मत छोड़ना, लेकिन एक मेरी बात मान लो, और वो बात ये है कि जब अजान का टाइम हो जाए, जिस भी नमाज का टाइम हो जाए, अजान का टाइम हो जाए तो जहां रहो, जिस हाल में रहो, अजान जरूर पढ़ देना। बोला बस इतनी छोटी सी बात, ये तो हमारे लिए बड़ा आसान है। जो आज तक मस्जिद का मुंह ना देखा हो उसको गौसे आजम ने पाबंदी लगा दी। क्या करना है? जोर से बोलो क्या करना है? अजान पढ़ना। अब वो गया, जोहर का टाइम हो रहा था, अंदर कमरे में घुस गया, पल्ला बंद कर लिया, चटकनी लगा ली, लगाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता अजान पढ़ रहा। बीवी ने बाहर से सुन लिया, दरवाजा खटखटा के कहने लगी क्या कर? बोले तुम तो चुप रहो, तुम बोलना मत, हमारा गौसे आजम का एग्रीमेंट है।
हमारी उनके दरमियान की बात है। उन्होंने कहा है, उन्होंने मुरीद इसी शर्त पे किया है, जब अजान का टाइम हो जाए तो अजान पढ़ना। जोहर का टाइम हो गया, मैं पढ़ रहा हूँ, अच्छा थोड़ी देर के बाद फिर असर का टाइम हो गया, फिर कुंडी बंद करके अजान, मगरिब में फिर अजान, इशा में फिर अजान। बीवी से रहा नहीं गया, कहने लगी खाली अजानें पढ़ी हो कि नमाजों पढ़ी हो? अरे खाली अजान ही पढ़ोगे कि मस्जिद भी जाओगे? कहने लगा चुप रहो, नमाज का कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। हमारा उनका जो मुआहदा हुआ वो खाली, जोर से बोलो, सिर्फ अजान का हुआ है, नमाज का नहीं हुआ। एक दिन हो गया अजान, 2 दिन हो गया अजान, 3 दिन हो गया।